हेतु की कृपा से आप और हम सब इस परम पवित्र श्रावण मास में भगवान की भक्तों की कथा का रसपान अनवरत कर रहे हैं। आज इस भक्तमाल कथा में जो प्रसंग आएगा उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है कि भगवान ने जो 24 अवतार लिए वो कौन कौन से अवतार हुए हैं। जय जय मीन वराकमठ नर हरि बलि पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल्कि अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषि विहय ग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री नाभादास जी महाराज ने किया है। मंगलमय मीन अवतार जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं, भगवान ने वराह का रूप धारण किया। और कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन आदि 24 अवतारों की जय हो, इनका मंगल हो, इन्हें हम नमस्कार कहते हैं। ऐसा नाभादास जी महाराज ने निवेदन किया है कि भगवान के जितने भी जो अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाले। बुद्ध है, कल्कि, व्यास, प्रतु, हरि, हंस, मनवंत्र, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव, वरदाई, धन्वंतरी, नरनारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सभी जो अवतार हुए भगवान के, इन सभी अवतारों से हम निवेदन करते हैं कि मुझ दास पे कृपा करें। ऐसा नाभादास जी महाराज कह रहे हैं कि सभी भगवान के अवतारों को हम नमन करते हैं। प्रेम राम जी से करते हैं, लेकिन विरोध किसी का नहीं, सभी अवतार के चरणों में नमन है। तो इनका भावार्थ यही है नाभादास जी महाराज का कि हमारे जीवन में इष्ट की उपासना तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन नमन सबको करना, किसी को तिरस्कृत नहीं करना। परमात्मा एक ही है, वो अपने अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में अवतार होते हैं। इष्ट तो एक ही होना चाहिए, जप है, तप है, संयम नियम के द्वारा एक की उपासना करनी चाहिए। लेकिन भगवान की जितने भी अवतार हैं, संतों के जितने भी अवतार हैं, उन सब में किसी का विरोध नहीं करना है। तो सबसे क्या करना है? प्रेम करना है, नमन करना है। और 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर है। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपनी चरण स्थापित करें। देखो गुरु भक्ति देखो नाभादास जी महाराज की, तो भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन मेरे गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि उनके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो, तब ही मैं कुछ कार्य कर पाऊँगा। अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में भी निज पद कमल रखें, ऐसा श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं। अब भक्तमाल पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जी भक्तमाल का जो वर्णन करते हैं, तो आरंभ में 24 अवतारों की वंदना क्यों, जबकि ग्रंथ कौन सा है? भक्तमाल। तो भक्तों की वंदना की जानी चाहिए ना, लेकिन यहाँ प्रसन्नवाचक चिन्ह हो गया कि भक्तों की कथा में सर्वप्रथम भगवान के अवतारों को क्यों नमन किया गया।
उसका उत्तर यह है कि भक्तमाल की जो कथा है, जो आप और हम सब भगवान के चरणों में बैठ करके भक्तों के चरित्र को जो सुन रहे हैं, इस कथा का नाम क्या? भक्तमाल। तो प्रत्येक कथा के यजमान होते हैं। जिसे भागवत कथा के यजमान कौन होते हैं? आप और हम लोग। लेकिन भक्तों के चरित्र की कथा के यजमान कौन है? स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज। जो भक्तमाल के श्रोता कौन है? आप और हमारा ध्यान भले ही इधर से उधर चले जाए, लेकिन श्री ठाकुर जी बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करके कोई भी वक्ता रहे, किसी भी भाव से सुनाए, भगवान स्वयं किसी भी भक्त के हृदय में बैठ करके इस कथा का रसपान करते हैं। तो मुख्य श्रोता कौन हुए? श्री हरि भगवान। जिन्हें बुलाना हो तो उसे पहले उनके प्रिय इष्ट को बुलाना पड़ता है। तो भगवान को बुलाने के लिए, भक्तों को बुलाने के लिए, तो पहले किसको बुलाया जाए? उनके इष्ट। भक्तों के हृदय भगवान है, और भक्तों के हृदय में कौन निवास करता है? भगवान। तो भगवान किनके हृदय में निवास करते हैं? भक्तों के हृदय में। और भक्त किनके हृदय में निवास करते हैं? भगवान। ये एक दूसरे के पूरक है। भगवान की कृपा से भक्तों के चरित्र में प्रीति होती है। भगवान का वंदन इसलिए किया गया है कि अगर भगवान की हम सब पे कृपा न हो तो इस भक्तमाल की कथा में हमारा मन नहीं लगेगा। हमारा मन इधर उधर चला जाएगा। शरीर से चाहे हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा मन यहाँ हो। लेकिन जब हम भगवान का वंदन करेंगे तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से हमारे हृदय में विराजमान होंगे। अब जब हृदय में विराजमान भगवान हो गए तो मन किसके चरणों में हो गया? भगवान के चरणों में। तो भगवान के चरणों में जब मन हो जाता है तो मन और कहीं नहीं जाता है। भगवान की कृपा से भक्तों के चरित्र में प्रीति होती है। और सबसे बड़े भक्त कौन है? भगवान। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई भक्त है तो वो कौन है? भगवान है। भक्तों के प्रति उनकी अवर्णनीय भक्ति है, और भक्तों के लिए ही भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान भक्त क्यों है सबसे बड़े? क्योंकि जो भक्त भगवान को भजते हैं, उस भक्त के भक्त है भगवान। भक्त भले ही कभी त्रुटि हो जाए, भक्त के हृदय में त्रुटि हो जाए, लेकिन भगवान का जो भाव है, भक्तों का जो भाव है, भगवान के प्रति अनन्य रहता है।